क्लास हफ्तम। बेटा आज आप जो है गैर रस्मी ख़त जो है नर्दबान के सफ़ा नंबर 7 पर मुकम्मल करेंगे। घर सबसे पहले ऊपर लिखेंगे 10 अप्रैल 2026, फिर घर का काम दरमियान में और आखिर में जुमा, यानी जुमे के दिन आप ये काम कर रहे हैं। अच्छा बेटा, गैर रस्मी ख़त वो खतूत होते हैं जो अपने अजीज़ व क़ारिब, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों में से किसी को लिखते हैं, ये गैर रस्मी ख़त होते हैं। जबकि रस्मी ख़त उन खतूत को कहा जाता है जो आप किसी इदारे के नाम लिखते हैं, जैसे आपने जो है अखबार के एडिटर के नाम लिखा या किसी किताब के जो है नाशिर के नाम लिखा कि मुझे ये किताबें चाहिए, या किसी बुक डिपो के नाम लिखा, वो आपके ऑफिशियल लेटर्स या रस्मी खतूत होते हैं। और यहाँ बेटा ये जो ख़त है ये अपने छोटे भाई के नाम बुरी सोबत से बचने और तालीम पर तवज्जो देने के लिए लिखना है। इसके हम निकात दे दिए गए हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए जो है आप ख़त लिखेंगे। मैंने नीचे लिखा भी है, आप अपने तौर पर ख़ुद भी क्रिएट कर सकते हैं ऐसे ख़त, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखना है इम्तिहानी मरकज़, आगे इसकी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं आना। इसके बाद जो है मैंने यहाँ 22 अप्रैल लिखा, आप कोई भी तारीख जो ऊपर वाली तारीख़ है 10 अप्रैल सेम ये वाली भी तहरीर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने भाई का अलकाब अदाब आना है, ये अलकाब हैं और ये आदाब, ठीक है। और ये ऊपर वाला मुकाम रवानगी और तारीख़, ठीक है, ख़त के जुज़ में आएगा। इसके बाद आप लिखेंगे अलकाब में प्यारे भैया, या नाम भी लिख सकते हैं, प्यारे अली, प्यारे अहमद, वट एवर जो आपके भाई का नाम है वो भी तहरीर कर सकते हैं। आगे अलामत निदाइया आएगी। उसके बाद आप लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम, फिर अलामत निदाइया, और शार्ट में खैर व आफ़ियत पूछी जाती है हमेशा। तो यहाँ मैं लिखा हम सब खैरियत से हैं और आपकी खैरियत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हैं। मुझे आपके दोस्त की ज़ुबानी मालूम हुआ कि आप अक्सर जमाअत से गैर हाजिर रहते हैं। ये सारे पॉइंट बेटा ऊपर लिखे हुए हैं, जमाअत से गैर हाजिर, बुरी सोबत, लापरवाही, ठीक है, उन्हीं को मैंने इस्तेमाल किया है। और बुरे लड़कों के साथ आपकी दोस्ती है, आप अपनी पढ़ाई से भी लापरवाही बरत रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप सालाना इम्तिहान में फ़ेल हो जाओगे और पछताओगे। इसलिए बड़ी बहन होने के नाते मैं आपको नसीहत करूँगी कि बुरे दोस्तों को छोड़ दें, नमाज की पाबंदी करें और नमाज की पाबंदी करें और पढ़ाई पर तवज्जो दें। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। मेरी तरफ़ से बहुत प्यार और सलाम। आगे ख़त्मा लाजमी लगना बेटा। यहाँ दरख्वास्त की जो लास्ट वाली लाइन होती है उस पर हम नहीं लगाते, लेकिन ख़त पे हम लगाते हैं। उसके बाद आप वस्सलाम लिखेंगे, इसके बाद भी कोई पंक्चुएशन मार्क सामने नहीं आएगा। फिर आपकी मुखलिस और नीचे अपना नाम लिखेंगी, ठीक है। नाम की हेडिंग नहीं देनी, वैसे ही अपना नाम लिख देना। जैसे मैं कहूँ वस्सलाम आपकी मुखलिस रेहाना अशरफ, तो आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।